स्वागत है दोस्तों। आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। कहानी का नाम है कुलधरा। तो चलिए सुनते हैं आज की एक और बेहद डरावनी कहानी। अर्जुन मेहरा की उंगलियां स्टीयरिंग पे लगातार नर्वस तरीके से थपथपा रही थीं। कार का रेडियो चल उठता तो कभी बंद हो जाता और राजस्थान की दोपहर की तपती गर्मी ने कार के अंदर एक घुटन जैसा माहौल बना दिया था। 18 किलोमीटर और। उसने अपने कैमरे की बैटरी चेक करते हुए बुदबुदाया। जैसलमेर से बाहर निकलने के बाद रास्ता वीरान होता जा रहा था। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, सिर्फ सूखे पेड़, रेत की टीलों की परछाइयाँ और एक अजीब सा सन्नाटा। कुलधरा, एक गांव जिसकी कहानियाँ उसने सिर्फ किताबों में पढ़ी थी। एक रात में पूरा गांव गायब हो गया, बिना कोई निशान छोड़े। और अब अर्जुन मेहरा खुद उसी ज़मीन पे कदम रखने जा रहा था जहाँ कभी बसा था कुलधरा गांव। अर्जुन को चैलेंज पसंद था। वो ऐसी जगहों पे जा वहाँ रिकॉर्डिंग्स करता और उसे अपने चैनल पे डालता था। उसके चैनल पर हॉन्टेड फाइल्स नाम की एक सीरीज़ वायरल हो चुकी थी और अब उसे ऐसी ही कहानी की तलाश थी जो रातों रात वायरल हो जाए। इसलिए अर्जुन ने कुलधरा गांव पे अपनी एक रिपोर्ट बनाने की सोची। लेकिन कुलधरा की ये कहानी उन जगहों से अलग थी जहां अर्जुन मेहरा रिकॉर्डिंग करता था अपने चैनल के लिए। शाम के 5 बज रहे थे और जब अर्जुन की कार एक टूटे फूटे बोर्ड के पास रुकी जिस पे लिखा था कुलधरा गांव, विरासत स्थल, रात में ठहराव वर्जित है। गेट पर कोई गार्ड नहीं था, सिर्फ एक टूटी हुई रस्सी और 2 पत्थर, जैसे किसी ज़माने में उसे किसी को रोकने के लिए बनाया गया हो। अर्जुन ने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग चालू की। Day 1, entering the abandoned village of Kuldhara. Sun is about to set. Let's see what this place hides. जैसे उसने गांव में कदम रखा, हवा बदल गई। गर्मी थी लेकिन अचानक हवा ठंडी लगने लगी। रेत उड़ रही थी लेकिन एक खामोशी थी। ना पक्षी, ना कीड़े, ना हवा की सिसकी, बस एक ठहरा हुआ वीराना। एक टूटी हवेली के सामने खड़ा होकर उसने कैमरा घुमाया। अचानक कैमरे की स्क्रीन ब्लर होने लगी। शिट यार, ये क्या है? उसने स्क्रीन साफ की और तभी उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके पीछे कुछ हिला। कि तभी वो पलटता है तो पाता है कि कोई नहीं था, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन तभी दूर से महिला की एक धीमी सी हंसी सुनाई दी, मानो कोई बिल्कुल हल्के से खिलखिलाया हो। अर्जुन का गला सूख गया। ये सिर्फ मेरे मन का वहम है, अभी तो सूरज भी नहीं डूबा है। पर अंदर कुछ था, एक बेचैनी, कुछ ऐसा जो नज़र नहीं आता था लेकिन महसूस होता था। अर्जुन अब एक टूटे हुए घर के भीतर घुस चुका था। छत आधी गिरी हुई थी। दीवार पर प्राचीन राजस्थानी पेंटिंग अब धूल और समय से लगभग मिट चुकी थी। अर्जुन मोबाइल के फ्लैश को जलाकर आगे बढ़ा। फर्श पर बिखरे पत्थर, दीवार के सहारे पुरानी मिट्टी की हांडी और एक टूटा झूला। सब कुछ देखने में ऐसा लग रहा था कि घर के सब लोग अपना सारा काम छोड़ उस गांव से गायब हो गए हों। कैमरा ऑन था, वो बोलता जा रहा था, इट्स रियली क्वाइट, लाइक द एयर इटसेल्फ, रिमेंबर एवरीथिंग दैट व्हाट हैपेंड हियर। तभी अचानक उसके पैरों के नीचे की मिट्टी कुछ ढहने जैसी लगी। वो एक कदम झटका खाकर पीछे हटा। एक पत्थर खिसका और नीचे कुछ दिखा, एक लकड़ी का डब्बा। उसने मिट्टी हटाई और डिब्बा उठाया। भीतर एक पुरानी चिट्ठी और एक मटमैली चूड़ियाँ। चिट्ठी अब भी लगभग साफ थी, मानो किसी ने हाल ही में रखी हो। उसने वो चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। हमें माफ़ कर देना माँ, वो मुझे लेने आ रहा है, मैं कहीं नहीं भाग सकती। रेवती। अर्जुन गहरी सोच में पड़ गया। रेवती कौन थी और ये चूड़ियाँ, क्या ये उसी की थीं? उसी समय घर के बाहर से कुछ चलने की जैसी आवाज़ आई, जैसे कोई रेत पर नंगे पैर चल रहा हो। अर्जुन कैमरा लेकर बाहर दौड़ा लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। सूरज अब पूरी तरह डूब चुका था। कुलधरा का रंग बदल चुका था। धूप से पीली दिखती हवेलियाँ अब नीली और स्याह हो गई थी। रेत के कण हवा में उतरे नहीं बल्कि जैसे जम चुके हों, और आवाज़ बिल्कुल नहीं। अर्जुन ने तय किया कि वो इस कुलधरा गांव को रात में रिकॉर्ड करेगा
जैसे कभी किसी ने नहीं किया। उसने एक जगह ट्राइपॉड लगाया, कैमरा ऑन किया और ख़ुद एक पत्थर पर बैठ गया। अर्जुन अब वहाँ 1 घंटे से बैठा था। 1 घंटे तक सब शांत रहा। फिर एक धीमी सी सिसकी सुनाई दी कहीं पास से। अर्जुन ने आवाज़ की दिशा में देखा। एक पुरानी दीवार के पीछे कोई परछाई थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर उसने देखा एक लड़की बैठी हुई, झुकी हुई, बाल बिखरे, हाथों में वही चूड़ियाँ। हेलो, आर यू ओके? अर्जुन ने कहा। लड़की ने सिर नहीं उठाया लेकिन उसके होंठ हिले। तू वापस नहीं जा पाएगा। अर्जुन ने एक ही झटके में उस लड़की पे अपनी टॉर्च लाइट मारी तो वो पाता है कि वो वहाँ नहीं थी। जैसे वो देखते ही देखते कहीं गायब हो गई। सिर्फ बालों के कुछ रेशे उड़ रहे थे हवा में। कुलधरा में एक ही जगह थी जहाँ अब भी किसी इंसान के होने की चर्चा थी। गांव से थोड़ी दूर पे एक पुरानी झोपड़ी थी जहाँ मंगता बाबा नाम का एक बूढ़ा बाबा कभी कभी दिखता था। अर्जुन ने अपना बैग उठाया और उस दिशा में बढ़ा। रास्ता सुनसान था लेकिन दूर से रोशनी टिमटिमा रही थी। झोपड़ी पर पहुंच उसने दरवाज़ा खटखटाया। भीतर से आवाज़ आई, आ गया तू भी? अर्जुन मेहरा, वीडियो लेने? लगता है सच दिखेगा अब। अर्जुन चौंक गया। उसने तो अपना नाम नहीं बताया था। दरवाज़ा खुद ब खुद खुला। भीतर एक बूढ़ा आदमी, बाल जले हुए लग रहे थे और आंखें एकदम सफ़ेद और गले में कई रुद्राक्ष। बैठ जा, तू अब उस जगह पहुंचा है जहां रातें खुद को मेरे साए में छुपाती हैं। अर्जुन चुपचाप बैठ गया। ममता बाबा ने कहा, रेवती मर के नहीं गई थी, उसे जिंदा दफनाया गया था और तब से वो किसी को यहाँ से जाने नहीं देती। अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। और तेरा कैमरा जो देखेगा वो कोई नहीं मानेगा लेकिन तू मानेगा, क्योंकि तुझसे वो अब बात करेगी। ममता बाबा की झोपड़ी में रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था। बाहर हवाएं तेज थीं लेकिन अर्जुन को ठंडी सिर्फ अपने सीने के अंदर महसूस हो रही थी। बाबा अब शांत था, जैसे कुछ सोच रहा हो कि तभी अर्जुन के कैमरे से कुछ आवाज़ें आने लगीं। कैमरा खुद ब खुद चालू हुआ। स्क्रीन ब्लैक थी लेकिन माइक पर धीमी सी सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता अर्जुन? कैमरे से अजीब सी आवाज़ आई। अर्जुन का खून जैसे जम गया हो। अर्जुन तुरंत कैमरे के पास गया और कैमरा बंद करने की कोशिश करने लगा लेकिन स्क्रीन खुद ब खुद चलती रही कि तभी स्क्रीन पर झिलमिलाता सा एक चेहरा सामने आया। लंबे खुले बाल, फूली आंखें और माथे पे तिलक। वो कोई और नहीं, रेवती थी। मैं अब भी यही हूँ। कोई क्यों नहीं आता मुझे यहाँ से बाहर निकालने? अर्जुन पीछे हट गया। उसको लगा ये छलावा है, ऐसा नहीं हो सकता। कि तभी बाबा बोला, ये कोई छलावा नहीं है, उसने तेरा चयन कर लिया है। रेवती अब तेरे अंदर है। रात देखते ही देखते बीत गई और एक नया दिन आया। अर्जुन ने अगली सुबह रिपोर्टिंग बंद करने का फैसला किया लेकिन जैसे ही वो गांव छोड़ने के लिए अपनी कार की तरफ बढ़ा तो उसने पाया कार का टायर पंचर था। अर्जुन के ना चाहते हुए भी उसने ये फैसला किया कि एक रात और उसे इस गांव में रुकना पड़ेगा और अर्जुन को रात वहीं रुकना पड़ा। अब वह गांव के बीच बनी एक टूटी सी हवेली में लौटा जहाँ उसे चिट्ठी और चूड़ियाँ मिली थीं। रात होते होते हवा में फिर से वही सिसकियाँ गूंजने लगी। दीवार की दरारों पर किसी की उंगलियां जैसे रेंग रही हों। अर्जुन ने अपना कैमरा सामने रख खुद को रिकॉर्ड करना शुरू किया। If anything happened to me, my name is Arjun Mehra. I came here for a story, but this place, it has something else planned for me. कि तभी कमरे के कोने से आवाज़ आई, मुझे बाहर निकालो। अर्जुन ने जैसे ही टॉर्च उस कोने की तरफ घुमाई, वहाँ दीवार पर कुछ हाथों के निशान थे जो शायद खून के थे। अर्जुन अब मानसिक रूप से टूटने लगा था। उसके अंदर का साहस अब टूट चुका था। ममता बाबा ने उसे बताया था रेवती को जिंदा ज़मीन में दफनाया गया था क्योंकि उसने दीवान सलीम सिंह की हवस के खिलाफ जाने की हिम्मत की थी। वो चीखती रही,
ज़मीन खोदती रही पर किसी ने नहीं सुना। अब उसकी आत्मा उसी दिन में फंसी है, बार बार जीती है वही पल जब मिट्टी उसके मुंह में भरी जा रही थी। अर्जुन ने एक रात उसी जगह पर खुदाई की जहां बाबा ने बताया था। जैसे ही उसने 3 फुट की खुदाई की, एक कंकाल नुमा हाथ मिट्टी से निकला। तभी हवा एकदम शांत हो गई और अर्जुन के कानों में रेवती की आवाज़ें गूंजी। माँ, मैंने बहुत इंतज़ार किया। आज बहुत सालों बाद मुझे कोई मिलने आया है। रेवती की आवाज़ अर्जुन से बोली, अब तुम भी मेरे साथ चलोगे जैसे हज़ारों लोग गए हैं। अर्जुन का कैमरा ज़मीन पर गिरा, स्क्रीन ब्लैंक हुई, लेकिन माइक पर दर्ज हो गया। मैं